अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th मैथ क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 16 का थ्योरम नंबर 3 जो है वो डिस्कस करना है। थ्योरम नंबर 3 की सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट देख लें कि आपके पास स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। ठीक है, आपने जो पहले दो थ्योरम पढ़े थे वो आपके पैरेललोग्राम से रिलेटेड थे। पहला थ्योरम था पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस और सेकंड थ्योरम था पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेस। बिल्कुल इसी तरह आपके ट्रायंगल के बीच दो थ्योरम है, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड ट्रायंगल ऑन द इक्वल बेस, जो आपका 16.4 में डिस्कस होगा। तो पहले हम ये थ्योरम करते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम या इक्वल, आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। यहाँ पे भी आपने एरिया बताना है कि आपके पास दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो आपके पास सेम है। तो सबसे पहले आप एक बी सी बेस सेलेक्ट कर लेते हो। बिल्कुल आपके पास क्योंकि एल्टीट्यूड जो है वो आपके पास सेम है, तो यहाँ पे आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हो। ठीक है, अब ये लेने के बाद आपके पास गिवन में क्या आता है, एज triangle ABC, ठीक है, and DBC and are on the same base BC and having equal altitudes। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि जब आपने BC बेस ले ली, ठीक है, और ये आपके पास MN पॉइंट आपने एक ड्रॉ कर लिया बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो आपकी लाइन है MN, सही, आपने इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट, दो पॉइंट लेते हैं। पहला हम पॉइंट D का लेते हैं कि हमने इस एम एन लाइन पे एक पॉइंट डी लिया, ठीक है, और फिर इस डी पॉइंट को आपने बी से भी ज्वाइन किया और फिर इस डी पॉइंट को आपने सी से भी ज्वाइन किया। ठीक है, जब आप ज्वाइन कर लोगे तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है, सही। फिर आप क्या करोगे, इसी एम एन लाइन सेगमेंट पे आपने क्या करना है, एक पॉइंट ए ड्रॉ करना है, ठीक है, और इस ए पॉइंट को आप बी से भी ज्वाइन करोगे और सी से भी ज्वाइन करोगे। ठीक है, जब आप ज्वाइन कर लोगे तो ये आपके पास डायग्राम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपने टू प्रूफ में आपने क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, अब आप ट्राइंगल का एरिया उसका प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी के। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन में आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे जो आपने ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में पॉइंट क्या आएगा कि आपने बी एम, ठीक है, इनको आपने ज्वाइन किया था बी एम और सी एन, ठीक है, इनको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आप अगर आप देखो तो ड्रॉ बी एम, ठीक है, जब आप ड्रॉ करोगे किसके पैरेलल होगा, सी ए के। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि बिल्कुल जो आपके यहाँ पे पॉइंट है सी ए, इसके बिल्कुल पैरेलल आप ये पॉइंट ड्रॉ करोगे बी एम, ठीक है, जो ये आपस में पैरेलल होना चाहिए। इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और पॉइंट आपके पास दिया हुआ है बी डी, ये पॉइंट है ना आपका, आपने इसके बिल्कुल ये पैरेलल, ठीक है, एक ये पॉइंट ड्रॉ करना है जो कि आपका सी और एन को ज्वाइन करने से बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपके कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। अब प्रूफ स्टेटमेंट रीजन हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या कहते हैं कि ट्राइंगल आपके पास जो ए बी सी है और डी बी सी आर बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है, पैरेलल है और हेंस एम ए डी एन इज अ पैरेलल टू बी सी। अब आप देखो यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ट्राइंगल थी ए बी सी, सेकेंड ट्राइंगल थी डी बी सी। ठीक है, अब ये लाइन अगर आप ये वाली चेक करते हो एम ए डी एन, ठीक है, एम ए डी एन, एम ए डी एन, ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे बी सी के। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये इक्वल आ जाएगा एम ए डी एन, किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के, जो मतलब जिसके पैरेलल है। उसके बाद आपके पास क्या है कि आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम। अच्छा, इन दो ट्राइंगल्स के जब आपने बनाई है तो यहाँ पे पैरेललोग्राम भी बन रही है। अगर आप अपनी डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपके पास कौन सी पैरेललोग्राम बन गया, ये बी सी ए और एम, ठीक है, एक ये पैरेललोग्राम बन रही है। तो ये आपने क्या लिखा है कि अब ये देखो बी सी ए एम जो पैरेललोग्राम बन रही है वो कौन सी ट्राइंगल में है, ए बी सी में है ना, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है कि बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम के। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास क्या कहा है, इसी तरह आपके पास जो सेकंड ट्राइंगल है, अगर आप ये देखो सेकंड ट्राइंगल आपके पास कौन सी थी, डी बी सी थी ना, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/2। अब इस डी बी सी
को जब आपने ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक और पैरेललोग्राम बन रही थी, वो आपके पास कौन सी है, ये है ना BDNC, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट लाइन पे लिखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DBC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCND, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आपने जब पैरेललोग्राम ड्रॉ किए हैं तो जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो आपका इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट पे आपने लिख लेना है कि हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के, ठीक है। यहाँ पे हमारा थ्योरम नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में आपको कहा गया है कि आपने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जो कि इक्वल बेस होनी चाहिए जिनकी, और क्या है कि एल्टीट्यूड भी उनका इक्वल होना चाहिए, और आपने जो प्रूव करना है वो आर इक्वल इन एरिया, मतलब दोनों ट्रायंगल जो है वो उनका एरिया जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल बेस है ना, तो सबसे पहले आप एक बेस सेलेक्ट कर लेते हो BC, बिल्कुल इसके इक्वल एक और बेस सेलेक्ट कर लेते हो EF, ठीक है। अब आपके पास जो इनका एल्टीट्यूड है या जो इनकी हाइट है वो भी सेम है, तो यहाँ पे आप एक कोई भी इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो, ये आपके यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है XY का, ठीक है, XY का नाम दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि इक्वल हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है इस XY पे कोई भी एक पॉइंट A लेट कर लो, और इस A पॉइंट को आप B से भी ज्वाइन कर दो और C से भी, फिर इसी तरह एक और पॉइंट D लेट कर लो, इसको आप E से ज्वाइन कर दो और यहाँ पे F से, तो ये आपकी दो ट्रायंगल्स ड्रॉ हो गई जो कि इक्वल बेसिस हैं, ठीक है, जिनकी। तो सबसे पहले गिव में क्या आएगा, एज ABC एंड DEF आर इक्वल बेसिस, BC और EF दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल बेस कौन सी है, एक तो BC है और दूसरी EF, और इनका एल्टीट्यूड जो है वो भी, हाइट जो है वो भी इक्वल है। आपने इनका एरिया प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो आपने क्या किया था कि जो भी आपकी लाइन सेगमेंट XY थी, ठीक है, यहाँ पे आपने जो पॉइंट लिया A उसको ज्वाइन किया, और इसी तरह D पॉइंट लिया उसको भी आपने सेकंड ट्रायंगल से ज्वाइन करके कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रूफ स्टेटमेंट रीजन अगर आप देखो तो स्टेटमेंट में सबसे पहले तो आपको जो गिवन होते हैं वो आप देखते हो, तो यहाँ पे गिवन आपको क्या है कि कोई सी भी दो ट्राइंगल हैं, एक आप ABC है और दूसरे आपके DEF है, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल्स। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो XADY इज पैरेलल टू BCEF, तो यहाँ पे ये अगर आप देखो XA, ठीक है, DY सही, ये आपके किसके पैरेलल आ रही है, B, ये ठीक है, BCEF के, ठीक है, ये पैरेलल है ना, ठीक है, XADF किसके पैरेलल है, BCEF के, ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। नेक्स्ट, जैसा हमने थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा है उसमें भी हम यहाँ पे भी वही करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या है, ABC इज इक्वल टू 1/2 एरिया आपको पैरेललोग्राम BCAX। अब यहाँ पे देखो आपके पास अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाती है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAX, ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। उसके बाद अगर आप आगे देखो तो ये क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DFE इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखो, अब आपके पास अगली कौन सी ट्राइंगल है, DEF है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आप इनको ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पे ये आपके पास पैरेललोग्राम बन गई, ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, इक्वल, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, ये आपके पास 2 and 3, तो यहाँ से आपका क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया है वो आपका सेम है। यहाँ पे हमारे 16 चैप्टर के थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। थ्योरम 12 एंड 16 चैप्टर के थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइजेस जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल आपका जो काम है वो थ्योरम से रिलेटेड है, आपने इन थ्योरम्स को बहुत अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करके इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हुई तो हम इनको अगले क्लास में जो डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।